अब 83,99,999 योनि जब कट जाती है तब ये 84,00,000वें नंबर पर मनुष्य देह है। बीस लाख से तो ज्यादा योनियां वृक्ष, पौधे, पत्ती, दुर्वा, घास इसकी हो जाती है। और इन सभी योनियों को त्यागते 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 फिर ये मानव का शरीर, मानव देह फिर प्राप्त हो। 21,600 श्वास प्रतिदिन इस मनुष्य के शरीर से निकलती है प्रतिदिन। अब उस 21,600 श्वास में से कितनी श्वास आप परमात्मा को दे रहे हैं, कितनी श्वास आप अपने घर के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, कार्य के लिए रख रहे हैं। कथा के दूसरे दिन में कहा था कि 21,600 श्वास में से यदि मात्र 600 श्वास भी आपने भगवान देवाधिदेव महादेव को या अपने इष्ट को, अपने आराधना के केंद्र परमात्मा को, अपने ईश्वर को अगर दी है तो 21,000 श्वासें अपने आप पवित्र होती चली जाती अपने। इस व्यासपीठ ने कभी आपसे ये नहीं कहा कि आप कहीं संत बन जाओ या साधु बन जाओ या सन्यासी बन जाओ या तपस्वी बन जाओ या किसी मंदिर में जाकर बैठ जाओ या किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ। क्योंकि मेरे भगवान शंकर सारे आश्रमों में श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम को मानते हैं। एक गृहस्थ चलते फिरते भी अगर भगवान का नाम ले लेता है तो भी उसकी मुक्ति सरल हो जाती है। सन्यासी को, तपस्वी को, साधक को, उपासक को, सन्यास लेने वाले को, साधने वाले को, तपस्वी को, तप करने वाले को, साधना करने वाले को, उपासना करने वाले को, साधना करने वाले को, तपस्या करने वाले को तो बहुत तप करना पड़ता है। पर एक जो गृहस्थी है, गृहस्थ में रहने वाला जो व्यक्ति है वो चलते फिरते भगवत नाम का स्मरण करे और पार उतरते चले जाता है। कितना सुंदर लिखा है हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में कि तीर्थ में जाकर बैठ गए तो मंत्र जाप ज्यादा करना पड़ेगा, सन्यास ले लिया तो भी भगवान के साधना तप ज्यादा करना पड़ेगा। पर यदि गृहस्थ में रह रहे हो, यदि गृहस्थ में रह रहे हो, घर में रह रहे हो और गृहस्थ में रहते हुए, घर में रहते हुए आप ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत भी अगर भगवान का नाम ले लेते हो तो भी आपको जीवन में कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और कोई नरक भोगना नहीं पड़ेगा, परमात्मा की शरणागति प्राप्त होगी। और शंभु शरणे मांगो घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगो घड़ी दुख
थोड़ा सा भजन, थोड़ा सा स्मरण, थोड़ा सा मंत्र जाप भी मानव शरीर के लिए बहुत है। एक प्रसंग शिव महापुराण में आता है कि एक बार देवऋषि नारद को अपनी विद्वत्ता का अभिमान आ गया। और जब देवऋषि नारद को अपनी विद्वत्ता का अहंकार आया, देवऋषि नारद ने भगवान नारायण से जाकर कहा कि जितना मैं भगवान का भजन करता हूं, इतना संसार में रहने वाला कोई व्यक्ति आपका भजन नहीं करता। जितना मैं मंत्र जाप करता हूं, उतना कोई मंत्र जाप नहीं करता। जितनी बार मैं आपका नाम लेता हूं, उतना नाम शायद कोई भी नहीं लेता। भगवान विष्णु ने कहा, हो सकता है कि आपका मंत्र जाप प्रबल हो, आप श्रेष्ठ हो, मना नहीं। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आपकी विद्वत्ता है, पर केवल पूरी दुनिया में मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह आपका अहंकार। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आपकी विद्वत्ता है। आप श्रेष्ठ हैं, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, बढ़कर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने कार्य को आपने 4 चांद लगाया है, आपने मेहनत करी है, परिश्रम करा है, विश्वास करा है, तो आप श्रेष्ठ हैं। मैं श्रेष्ठ हूं, ये शब्द आपकी विद्वत्ता है, पर केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं पूरी दुनिया में, ये आपका अहंकार है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, आप अगर भगवान की पूजन कर रहे हो, दान कर रहे हो, भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, तो भी भगवान के सामने इतना जरूर कहना, प्रभु मेरे हाथों को ऐसा बना कर रखना कि मैं ये दान, ये धर्म, ये पुण्य करता रहूं, और तेरे हाथ की छाया मेरे सिर पर ऐसी बना कर रखना कि मेरा भंडार भरा रहेगा, तो मैं दोनों हाथों से ये लुटाता चलूं। और यदि मुझ में अगर तुमने ये दे दिया, मुझ में अगर ये कह दिया कि नहीं ये मेरा है और मैं लुटा रहा हूँ, या मैं कर रहा हूँ, या मैं देने वाला हूँ, या मैं लेने वाला हूँ, तो ये ठीक नहीं, ये श्रेष्ठ नहीं, ये अहंकार की निशानी। देवऋषि नारद ने कहा कि मेरे बराबर कोई भजन नहीं कर सकता, मेरे बराबर कोई तप नहीं कर सकता, मेरे बराबर कोई साधना नहीं कर सकता। ठीक है, भगवान विष्णु ने एक खीर का कटोरा बुलवाया, नारद जी के हाथ में दिया, नारद ये खीर का कटोरा शिव जी को देकर आओ। अब नारद जी से कहा कि शिव देवाधिदेव महादेव जी के पास में ये खीर का कटोरा लेकर जाओ, परंतु इसकी खीर एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए, नहीं गिरेगी। खीर का कटोरा लेकर नारद जी चले, धीरे 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 भगवान शिव जी के पास पहुंचे और ले जाकर दे दिया। नारद जी ने कहा, आपने मेरा उत्तर नहीं दिया भगवान विष्णु से कि पूरी दुनिया में मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे बराबर कोई भजन नहीं कर सकता, मेरे बराबर कोई कीर्तन नहीं कर सकता, मेरे बराबर कोई मंत्र जाप नहीं कर सकता, मेरे बराबर कोई नाम जाप नहीं कर सकता। भगवान नारायण ने कहा कि एक बात बता नारद, तो खीर का कटोरा लेकर गया था, खीर कहीं गिरी तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं गिरी। ठीक है, कटोरा ले जाते तूने मेरा नाम कितनी बार लिया? देवऋषि नारद ने कहा, यदि नाम लेता तो खीर ही गिर जाती, इसलिए एक बार भी मैंने नाम नहीं लिया। भगवान नारायण ने कहा, नारद तुझसे तो बड़ा संसार में रहने वाला एक मनुष्य है, जो दुकान पर जाता है तो मेरा नाम लेता है और आता है तो मेरा नाम लेता है, खेती कर रहा है तो मेरा नाम ले रहा है, कर्म कर रहा है तो मेरा नाम ले रहा है। तो कहा उसने कोई सन्यास नहीं लिया, उसने कोई तपस्या नहीं करी, उसने कोई साधना नहीं करी,
उसने अपना घर नहीं छोड़ा, अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी, अपना परिवार नहीं छोड़ा। भगवान नारायण ने कहा, नारद पूरी लिस्ट उठाकर देखना, जिन्होंने घर छोड़ा उनको परमात्मा बहुत मुश्किल से मिला। मीरा अपने घर में रहकर वो गिरधर को प्राप्त कर ली। संत तुकाराम जी घर में रहकर हरि विठ्ठल को प्राप्त कर लिए। नामदेव जी घर में रहकर भगवान पांडुरंगा हरि विठ्ठल को प्राप्त कर लिए। मुक्ताबाई ने भगवान को प्राप्त कर लिया। रामकृष्ण परमहंस ने अपने परिवार में रहकर माँ जगत जननी को प्राप्त कर लिया। कर्माबाई ने अपने घर में रहकर जगन्नाथ को प्राप्त कर लिया। इस संसार सागर में प्रहलाद भी घर में रहा, भगवान को प्राप्त किया। ध्रुव जी घर में रहे, भगवान को प्राप्त किया। घर में रहकर भजन करने वाले को परमात्मा शीघ्र मिल जाता। अब तुम्हें भटकना नहीं। और फिर निवेदन करूं मेरी बेजापुर की जीजियों से और मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे पिता तुल्य भाऊ से निवेदन करता हूं, कोई तुमसे कह दे कि तुम अपना घर छोड़ दो, बिल्कुल मना कर देना, मैं नहीं छोड़ सकती। कोई को तुमसे कह दे तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, हाथ जोड़कर कहना मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो घर में रहकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा लूंगी और मेरा बाबा मेरे पर कृपा कर देगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। घर में अगर बुजुर्ग माता पिता हैं, आप उनकी सेवा करो, मेरा शिव कृपा करेगा। महाराष्ट्र की भूमि पर भगवान पांडुरंगा हरि विठ्ठल का स्वरूप ये बताता है कि पौंडलिक ने अपने माँ बाप की सेवा करी और भगवान हरि विठ्ठल ने आकर दर्शन दिए। आप अपने माता पिता की सेवा करो, परमात्मा आपके सामने होंगे। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। आप सेवा करिए, कोई भूखा है भोजन कराओ, प्यासा है पानी पिलाओ, किसी को औषधि की जरूरत है आप उसका चिकित्सा कराओ, किसी को एजुकेशन की जरूरत है आप उसको एजुकेशन कराओ, उसका फल मिले। जरूरी नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को कोई धन दोगे तो दानी कहलाओगे। किसी व्यक्ति को कोई धन प्रदान करोगे तो दानी कहलाओगे, वो जरूरी नहीं है। दानी की एक निशानी और होती है, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में अगर कोई को शिक्षा की जरूरत है और उसके पास में एजुकेशन का पैसा नहीं है, अपने धन में से कुछ रुपए निकालकर उसके कॉलेज की फीस, उसके स्कूल की फीस, उसका ड्रेस, उसकी किताबें, अगर 2-5 साल आपने उस बच्चे का, उस बेटी का हाथ पकड़ लिया और उसकी अच्छी एजुकेशन करा दी, अगर वो बच्चा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, कलेक्टर बन गया, आईजी, डीआईजी बन गया, कमिश्नर बन गया, तो वो किसी को भूल जाए वो बात दूसरी है, पर जिसने उसको एजुकेशन में साथ दिया उसको जिंदगी भर नहीं भूल, वो नहीं भूल पाता। और हम अपनी व्यासपीठ से कई बार कह चुके, हमारे पास में हमारे माता पिता, हमारे पिताजी चने का ठेला लगाते थे, नहीं था धन। हम 5 भाई बहन का परिवार, पिताजी चने का ठेला लगाते, उसमें भी उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया था, दिखता नहीं था, ठेला खड्डे में निकल जाता था तो पूरा चना जमीन पे ढुल जाता था। हमारी माँ दौड़ कर जाती थी, चने का पूरा ठेला बीनती, वापिस रखती, घर पर लाकर उसको फिर छांटती, फिर ठेले पर रखती, फिर वो बिकने के लिए जाती। एजुकेशन करने के लिए पैसा नहीं था, पर हमारे एक अग्रवाल परिवार में एक हमारे मित्र थे, रितेश अग्रवाल शामू, उसके कपड़े पहनकर हम स्कूल चले जाते थे। उनकी किताबों से हमने अध्ययन किया, तब जाकर कॉलेज तक पहुंचे। और सब कुछ भूल जाएं, पर जिसने हमारी एजुकेशन के समय पर साथ दिया, नहीं था पढ़ने के लिए किताबें, नहीं था खाने के लिए अन्न, पर जो साथ उस समय पर दिया वो आज तक याद आती है कि उन्होंने हमको पढ़ाई तो करवाई, विद्या अध्ययन तो करवाया, एक एजुकेशन। और हम फिर कहेंगे, आप अपनी बेटी को दहेज देते हो, कितना देते हो, हमें उससे मतलब नहीं है। आप अपनी बेटी को कितना दहेज दे रहे हो, गाड़ी दे रहे हो, बंगला दे रहे हो, क्या दे रहे हो, हमें उससे मतलब नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा में
हिमालय राज ने अपनी बेटी पार्वती का कन्यादान में कोई दहेज नहीं दिया था। शिव जी के विवाह के समय पर कन्यादान में क्या हिमालय राज्य के पास में गाड़ी नहीं थी, बंगला नहीं था, घोड़े नहीं थे, हाथी नहीं थे, अंबर नहीं थे, पीतांबर नहीं थे, सोना चांदी नहीं था, हीरे रतन नहीं थे, सब कुछ था। हिमालय राज ने अपनी बेटी के कन्यादान में अगर कुछ दिया था तो अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देकर भेजा था, और शिक्षा से बड़ा कोई कन्यादान नहीं हो सकता। एजुकेशन से बड़ा कोई दान नहीं दुनिया में, शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं है। आप अपनी बेटी को भले कुछ दो चाहे मत दो, पर उसकी अच्छी शिक्षा कराइए। बेटी को पढ़ना है, पढ़ाई करवाइए। मम्मी मुझे 12th करना है, मुझे इस सब्जेक्ट से करना है, कर बेटा। मम्मी मुझे कॉलेज करना है, कर बेटा। पर इतना मेरी बेटियों से भी निवेदन है, खूब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अच्छी एजुकेशन कराएंगे, तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाएंगे, बस बेटियों से इतना सा निवेदन है, एजुकेशन करते करते तुम अपनी बुद्धि को मत फेर लेना, अपने कन्यादान का मौका अपने माँ बाप को जरूर देना, इतना याद है। एजुकेशन कराएं माता पिता अपनी बेटी को, क्योंकि कन्यादान से बड़ा दान है विद्या का दान, शिक्षा का। कभी हमारे सीहोर में विठले सेवा समिति के पास जाकर देखना, आप लोग जो दान करते हो उनके पास का जाके एक रजिस्टर देखना, जिस रजिस्टर में केवल मध्य प्रदेश के नहीं पूरे भारत के कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी कॉलेज की फीस, जिनकी स्कूल की फीस, जिनकी किताबें, जिनके ड्रेस विठले सेवा समिति हर साल दिलवाती और हर साल फीस जमा करके उनको पढ़ाती है, शिक्षा अध्ययन कराती है। विद्या मत दो किसी को कुछ, आपका धन अपने पास में रखो, मना नहीं, पर उस धन का सदुपयोग करो। ये शरीर मिला, बहुत अच्छा दिया परमात्मा ने, बड़े सुंदर आप लोग हुए हैं। भगवान ने 2 हाथ भी दिए, 2 पाँव भी दिए, नेत्र भी दिए, श्रवण शक्ति भी दी, जिह्वा भी दी, अपनी 1-1 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञान इंद्रिय और 1 मन, 11 इंद्रियां भी परमात्मा ने दिया। ये पूरी इंद्रियां, ये पूरा शरीर जो परमात्मा ने दिया है, इसको सदुपयोग में लगा। व्हाट्सअप चलाते चलाते, फेसबुक चलाते चलाते किसी की निंदा भी लिखी आ जाए तो उस पर कोई कमेंट्स नहीं, नो कमेंट्स, कोई कमेंट्स नहीं। हमने विद्या अध्ययन करी है, हमें भगवान की विद्या, हमने शिक्षा ग्रहण करी है। हमारी शिक्षा में ये नहीं सिखाया जाता कि कोई फेसबुक पर किसी की बुराई करे और तुम उसमें कमेंट्स करो, ये हमारी शिक्षा नहीं बताती। हमारी शिक्षा तो ये बताती है कि जहाँ कोई अच्छा व्यक्ति चल रहा हो उसके पथ के पीछे चलो तो अपन भी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ये हमारी शिक्षा कहती है, ये हमारी विद्या कहती है। ईर्ष्या कहाँ नहीं होती। कई लोग कहते हैं महाराज जी कलयुग बड़ा बेकार है। हमने कहा कलयुग से अच्छा तो कुछ भी नहीं है। कई लोग कहते हैं कलयुग बड़ा बेकार है। हमने पूछा कलयुग में क्या हो गया? इतने गंदे लोग दिन भर एक दूसरे को गालियां बकते, अपशब्द कहते, ताना देते, दिन भर जलते, ईर्ष्या रखते। हमने कहा ठीक है, अब तो ये तो तुमने कह दिया कलयुग में हुआ, अब सतयुग का निकालो। त्र्यंबकेश्वर बाबा की कथा निकाल लो, ज्यादा दूर मत जाओ, यही महाराष्ट्र की त्र्यंबकेश्वर बाबा की कथा निकालो। गौतम ऋषि अपने आश्रम में रहते थे, कुछ ऋषि आ गए, उन ऋषियों को रख लिया, उन ब्राह्मण संतों को रख लिया और वो संत वहां रहने लगे। रहते रहते गौतम ऋषि के जब पूरे नगर में देखा कि इसका तो इतना वर्चस्व है, लोग इसे इतना मानते हैं, लोग इसे इतना पूछते हैं, तो अंदर से ईर्ष्या जाग गई उनको और उन्होंने अपनी विद्या से एक गाय को उत्पन्न कर लिया। इतनी किंगकॉन्ग गाय, उसकी हड्डियां दिख रही थी एकदम दुबली पतली, और गाय से कहा कि तू हम निकल कर जाएं, उसके बाद में गौतम ऋषि के आश्रम में तू मर जाना, तेरे प्राण छूट जाए गौतम ऋषि के आश्रम में। जैसे ही वो संत निकल कर गए गौतम ऋषि के आश्रम में वो गाय मर गई। गौतम ऋषि के आश्रम में गाय मरी, उन्होंने वापिस लौट कर आए और गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगा दिया। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। गौतम बाबा को जगह जगह भटकना पड़ा। आखिरी में गौतम ऋषि की धर्म पत्नी ने कहा तुम घबराओ मती, ब्रह्मा विष्णु और महेश की आराधना करी, तब वो त्र्यंबकेश्वर के रूप में मेरे देव अधिदेव महादेव आकर बैठे और वहां गौतम ऋषि को गौ हत्या के दोष से मुक्त किया। अब ये कथा कोई
लोग कहते हैं कलयुग बेकार था, सतयुग उठाकर देख लो। लोग कहते हैं कि कलयुग बेकार था, हम कहते हैं त्रेता उठाकर देख लो। मेरे राम जी महाराज की धर्म पत्नी ने अग्नि परीक्षा माता जानकी जी ने दे दी, उसके बाद भी उनको नहीं छोड़ा गया। अब शब्द कहने वाले कहते रहे, अब वो जाने दो। द्वापर उठाकर देख लो, भगवान कृष्ण के जीवन की लीला। भगवान कृष्ण को किसी ने भगोड़ा कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने माखन चोर कह दिया, उनको शब्द के शब्द सुनना पड़े। जरा विचार करिए कि ये कलयुग है, पर इतना याद रखना कि दुनिया के लोग कहते हैं कलयुग बेकार था। शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा कोई युग नहीं जिस युग में निंदा करने वाले पैदा नहीं हुए, अपशब्द कहने वाले पैदा नहीं हुए, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले पैदा नहीं हुए, गाली देने वाले पैदा नहीं हुए। हर युग में हुए, बस अंतर इतना है उस युग में तुम पैदा नहीं हुए थे, इसलिए तुमको मालूम नहीं है। और बची कुची हो तो एक कथा और स्मरण कर लो। भगवान शंकर की नृत्य करती हुई नटराज की मूर्ति किस किस ने देखी है? फोटो या मूर्ति कभी मोबाइल पे या कहीं देखा है? हाथ तो उठाओ जरा, सबने देखा है, रख लो। शिव जी की नटराज की मूर्ति अगर आपने देखी होगी तो भगवान नटराज नृत्य कर रहे हैं और नृत्य करते समय उनके पांव के नीचे एक पुरुष दबा हुआ है। देखा है? जम के तो बोलो, सबने देखा है? आवाज नहीं आई, जम के बोलो जरा। देखा है ना? एक पुरुष जमीन पर लेटा है और भगवान शंकर उस पर नृत्य कर रहे हैं। अब लोग क्या कहेंगे कि भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर, भगवान शिव, ओगड़दानी शंभु एक पुरुष के ऊपर नृत्य कर रहा है। कौन था ये? शिव महापुराण की कथा ने कहा कुछ ऋषियों में भगवान विष्णु और भगवान शिव में कौन बड़ा है उसके लिए विवाद छिड़ गया। और विवाद छिड़ा तो इतना छिड़ा कि वो आपस में लड़ पड़े, खूब लड़े। इतनी लड़ाई हो गई ऋषियों में, आखिरी में निर्णय ये निकला कि भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ हैं। उनकी बुद्धि में ये बैठ गया और उन्होंने शंकर जी को निंदा करना प्रारंभ कर दिया। अब वो शिव जी को व्यर्थ समझने लगे। अब जब भगवान शंकर को व्यर्थ समझने लगे तो ऋषियों के मन में आया कि कुछ भी हो, अगर ये शंकर भगवान को व्यर्थ समझ रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं, उनके लिए अपशब्द बोल रहे हैं, तो ऋषियों ने एक पुरुष को प्रकट करा। उस पुरुष का नाम था अपस्मार। जो शिवजी के नटराज की मूर्ति के नीचे जो पुरुष सोया रहता है उसका नाम है अपस्मार। क्या नाम है? जम के बोलो, अपस्मार। फिर से बोलो, अपस्मार। एक पुरुष उत्पन्न किया और पुरुष उत्पन्न कर कर उस पुरुष को आज्ञा दी, जाओ जाकर देवाधिदेव महादेव को समाप्त कर दो। अब उन ऋषियों को समझाए कौन? जिसके अधीन स्वयं काल हो, जो स्वयं कालो का भी काल महाकाल हो, उसे कौन समाप्त करेगा? कौन मारेगा? कहा, ए अपस्मार पुरुष, तुम्हें जाकर भगवान देवाधिदेव महादेव का संहार करना है, उनको समाप्त करना है। अपस्मार पुरुष ऋषियों की वाणी को सुनकर, क्योंकि ऋषियों ने उसको प्रकट करा था, उनकी वाणी सुनकर चल दिया देवाधिदेव महादेव को मारने के लिए। जो धाम पर पहुंचा तो शंकर और पार्वती मैया बैठे हुए थे। अपस्मार मुनि उस पुरुष ने, अपस्मार पुरुष ने जैसे ही शिव और पार्वती जी का दर्शन किया, दर्शन करते से ही उसकी आंख में से आंसू बहने लगे, नेत्रों से नीर बहे। शिव जी का ध्यान चले गया और भगवान शंकर का ध्यान गया। शिव जी ने देखा कि ये
पुरुष आया है और हमको देखकर रो रहा है, आंख से आंसू बह रहा है। शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा कि ये है कौन। शंकर भगवान ने जो ध्यान लगाया तो पार्वती से कहा, पार्वती, भगवान विष्णु और मुझ में भेद करा ऋषियों ने, और भगवान नारायण को श्रेष्ठ मानकर मेरे लिए अपशब्द कहकर मुझे मारने के लिए इस अपस्मार पुरुष को भेजा गया। इस पुरुष को मेरे पास